नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के, सामाजिक के और मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस के आनंद लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे गति करती है। तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गति करती हैं, इसको आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गति करती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि तरंगे केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, ठोस, द्रव और गैस में। तो ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति कर सकती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए आपतन कोण का जो मान होता है ये एक प्रतिबिंब है, सॉरी ये एक दर्पण, और यहाँ हमने एक नॉर्मल लाइन खींच दी इस पर। तो कोई भी आने वाला जो प्रकाश किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जाने वाली, तो ऊपर वाली किरण और इसके बीच में जो एंगल बनेगा नीचे वाला, ये एंगल है परावर्तन कोण। तो देखिए ये जो कोण है हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पे सदैव बराबर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, सदैव बराबर होगा। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखिए, चाल का मूल मात्रक है। तो देखिए चाल का मूल मात्रक क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यानी कि दूरी को मीटर से और समय को सेकंड से, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चाल का मूल मात्रक है मीटर बटे सेकंड। चौथा प्रश्न, इंद्रधनुष बनने की घटना है। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि विक्षेपण। पांचवा प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस है। तो डबल रोटी में कौन सी गैस निकलती है, उसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। तो हमने 5 क्वेश्चन देख लिए। अब छठवां क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। सीएनजी गैस का ऊष्मीयमान यानी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू, जब भी कोई जो ईंधन होता है उसके 1 किलोग्राम दहन पे जो ऊर्जा निकलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो छठा प्रश्न है हमारा, तो सीएनजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पर 50,000 किलो जूल ऊर्जा निकलती है। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, अधातु का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर, आयरन, कॉपर और जस्ता। तो सल्फर जो है ये अधातु का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर है। देखिए आठवां क्वेश्चन का, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में पाया जाता है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, यानी कि सिट्रिक अम्ल हमारा करेक्ट आंसर। देखिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। नल का पानी, नींबू का रस, वनस्पति तेल और सिरका। तो देखिए यहाँ पे जो वनस्पति तेल है, नींबू जो है ये भी एसिड है, सिरका भी एसिड है, नल के पानी में भी साल्ट हो सकते हैं, लेकिन वनस्पति तेल इसमें साल्ट नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए यहाँ पे आशुद्ध जल भी होता तो वो करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे नल का पानी जो कि चालक हो सकता है विद्युत धारा का। देखिए 10वां क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो खाना बनाने के बर्तनों के लिए हम यूज करते हैं बेकेलाइट का, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, अब हम 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 1 हर्ट्ज बराबर हो, यानी कि जो तरंग होती है 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो देखिए 60 कंपन प्रति 60 मिनट, यानी कि 60 में 60 का भाग जाएगा तो 1 कंपन जो है उसमें प्रति सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे 1 सेकंड में गुजरने वाले, तो 60 का 60 में भाग जाएगा तो 1 कंपन प्रति सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले कंपनों की संख्या आ जाती है। 12वां क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो देखिए 80 डेसिबल से जो ऊपर की ध्वनि होती है वो शोर प्रदूषण के अंदर आती है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। 13वां क्वेश्चन है,
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम कहते हैं P बराबर F/A। तो P बराबर F/A यानी कि ये कहलाता है दाब। तो यानी कि दाब क्या है? चौथा क्वेश्चन, चौथा आंसर है हमारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगला है 14 क्वेश्चन, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग को एक मच्छर के द्वारा फैलता है। तो मच्छर के द्वारा कौन सा प्रोटोजोआ जनित? देखिए डेंगू जो होता है वायरल रोग है, पोलियो भी वायरल रोग है, और मीजल्स। तो देखिए यहाँ पे मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम होता है। 15 क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए गुणसूत्र कोशिका में स्थित होते हैं, और यहाँ है कोशिका केंद्रक में स्थित होते हैं, जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, केंद्रक कोशिका झिल्ली में। तो देखिए यहाँ पे सही कथन है, जीन जो होते हैं गुणसूत्र में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। तो जीन जो होते हैं गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है 15वां हो गया हमारा। 16वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 16वां क्वेश्चन है कलिका यानी कि मुकुलन बडिंग द्वारा जनन किस में होता है? तो ये होता है हाइड्रा में बडिंग मेथड द्वारा। तो 16वां क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। 17 क्वेश्चन, मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो देखिए कौन सी ज़रूरी नहीं है? तो मक्का के लिए आर्द्रता, ह्यूमिडिटी भी होती है, उच्च तापक्रम, वर्षा, कम तापक्रम, और तो इसके लिए उच्च तापक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो मक्का होती है वो खरीफ की फसल है, उस समय उच्च तापक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। 18वां प्रश्न, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल कौन सा होता है? तो शुद्ध जल होता है उदासीन, न्यूट्रल होता है शुद्ध जल। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 19वां प्रश्न है संचरणी रोगों का प्रमुख कारक है। तो चींटी, ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी, मकड़ी। तो घरेलू मक्खी जो होती है ये संचरणी रोगों की वाहक होती है। 20वां प्रश्न, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। तो यहाँ पे हमारा 20वां क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती है? तो मछलियाँ लेती है गिल्स की सहायता से। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हुआ। अपशिष्ट जल उपचार में सह उत्पादक है। तो इसमें सह उत्पादक है स्लज और बायोगैस, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। 23वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत जल से ढका है? तो पृथ्वी की सतह जो है 71% जल से ढकी हुई है। देखिए 24वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वन उत्पाद है? यानी वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो केरोसिन वनों से नहीं, कोक, बिटुमिन। तो ये प्लाईवुड जो होती है ये हमें वनों से प्राप्त होती है। 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के मध्य भाग को हम आंतरिक कोर कहते हैं, यानी कि इनर कोर कहते हैं। यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। अब 26वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। तो नेत्र के रंग कौन प्रदान करता है? इसमें नेत्र को रंग आइरिस प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 27वां प्रश्न, परजीवी पादप है। घटपर्णी, आम, केला, अमरबेल। तो ये जो अमरबेल हैं ये परजीवी हैं, ये अन्य पादप के ऊपर सतह पर चढ़ जाता है, तो ये परजीवी हैं, यानी कि 27वां क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे 28वां क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो देखिए पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपैया। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, स्कर्वी, गोइटर यानी कि घेंगा, और हीमोफीलिया। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से गोइटर यानी घेंगा रोग होता है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 30वां क्वेश्चन है, इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक मादा शरीर के बाहर मिलते हैं, तो ये होता है मेंढक में। मेंढक है, मछली है, यानी कि जो जलीय जीव हैं उनमें। तो मेंढक हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब 31वां प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है, एक एक्स से, एक वाई से, दो वाई से और दो एक्स गुणसूत्र। तो ये दो एक्स गुणसूत्र से होते हैं, एक्स और एक्स से, यानी कि एक्स और एक्स से क्या होगा? गर्ल्स होगी, यानी कि पिता का एक्स गुणसूत्र और माता का भी एक्स, तो यहाँ पे गर्ल्स का जन्म होगा एक्स एक्स से। अगला है 32वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, पादप का जनन भाग है। तो ये पुष्प जो होता है पादप का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। 33वां प्रश्न, किस आयु के वर्ग के किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है? तो 13 से 19 तक की आयु जो होती है, किशोरावस्था की आयु होती है, इसको टीनेजर्स कहते हैं। 34वां क्वेश्चन, लेग्यूम पादप की जड़ ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो इनकी जो जड़ों में
राइजोबियम में जीवाणु पाया जाता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 34। अब आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मार्बल कैंसर की परिघटना, तो ये है अम्ल वर्षा से इसका संबंध है, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक घटक है? तो देखिए पत्थर अजैविक है, जल भी अजैविक है, मिट्टी भी अजैविक, लेकिन मछली जो है जैविक घटक का उदाहरण है। अगला है 37वां, मोनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो स्टूडेंट्स मोनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगला है 38वां क्वेश्चन, इनमें से पवन की गति बताने वाला यंत्र है। तो पवन की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं, तो यानी कि, और बैरोमीटर वायु दाब मापता है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ है? तो काजरी जोधपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले वन हैं, तो ये पतझड़ी वन होते हैं, यानी कि डेडिडियस फॉरेस्ट कहलाते हैं। 40 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए और भी मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। किस अनुच्छेद का उपयोग आपातकाल लगाने के लिए नहीं किया जाता? 352, 356 और 360, इन तीनों का करते हैं। 352 युद्ध की स्थिति में, 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे, और 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक भी बार भारत में लगा, जबकि जो गलत ऑप्शन बताना 345 का संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर सही होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि 345 आपातकाल से संबंधित नहीं है। 58वां क्वेश्चन है हमारा, आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है? तो आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है बजट, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब हम बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से, तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चांद बावड़ी आभानेरी ये किस जिले में है? तो ये दौसा में है, तो ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर। दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन कब था? तो 1320 से 1414 के बीच में, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, तुगलक वंश का शासन। 62वां क्वेश्चन, इनमें से कौन पृथ्वीराज का वंशज है? तो ये हम्मीर देव चौहान जो है, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, इनका संबंध रणथंभौर दुर्ग से था। 63वां क्वेश्चन है, मेवाड़ का कौन सा शासक कला और साहित्य का महान संरक्षक था? तो ये जो महाराणा कुंभा जो हैं, ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। 64वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैथ के। 50 का 50%, यानी कि 50 जो है इसका 50% निकालिए, तो 50 × 50/100 करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 50 × 50, 50 दूनी 100, यानी 2 से 50 को काटेंगे तो 25 हमारा करेक्ट आंसर। तो 25 जो है पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। दिए गए चित्र में जो देखिए यहाँ पे x डिग्री का मान है, तो देखिए यहाँ पे समकोण है, तो एक 90 डिग्री का है, तो ये जो दोनों हैं ये 90 के हैं, दो जो x और 2x, तो यानी कि एक दुगना है, 2x वाला दुगना है, तो x डिग्री क्या होगा? x डिग्री होगा 30 और दूसरा होगा 60, तो 30 और 60 90, तो यानी कि हमारा x जगह है वो 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रवि ने 8,000 रुपये में टीवी खरीदी, उसे बेचकर 20% लाभ कमाया, तो टीवी का बिक्री मूल्य होगा। तो देखिए 8,000 का 1% बराबर होता है 80 रुपये, तो 80 का 20% निकाल लीजिए, तो 8 दूनी 16 यानी कि 1600 रुपये। तो मूलधन है 8,000 + 1600 बराबर 9,600, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वीडियो पे अंत तक बने इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू साथियों।